आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन गृह कार्य में चैप्टर 1 के वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। प्रश्न संख्या 1 से 10 को देखने के लिए पिछला वीडियो देखना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 11 है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ हमें देखना है अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो अभाज्य संख्याएं तो हमें मिल गई हैं, सम संख्या इसमें वो होगी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या केवल हमें दिख रही है 2 ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। प्रश्न संख्या 12, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। यहाँ बच्चों अशांत का मतलब है जिस संख्या में भाग दिया जाए और वो पूरा पूरा ना जाए, और अनावर्ती का मतलब है जो भागफल आता है दशमलव के बाद वाली संख्याएं वो रिपीट ना हो, अनावर्ती होती हैं, बार बार बदलती रहती हैं, इसलिए ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। अब है बच्चों प्रश्न संख्या 13, एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें खुद का और एक का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे हमने देखा था अभी प्रश्न संख्या 11 में 2, 3, 5, 7, 11। ये संख्याएं ऐसी हैं जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसीलिए अभाज्य संख्याओं के कुल गुणनखंड होंगे 2, एक तो वे स्वयं और एक। प्रश्न संख्या 14, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय आएगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, इसको गुणा कर देते हैं अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 से। कैसे कर सकते हैं? 2 को गुणा कर देंगे, वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414 एंड सो ऑन। तो इनको गुणा करने पे वही लगातार वाली संख्या आएंगी, यानी 2.828, और ये चलता रहेगा, कभी खत्म ना होने वाला इसका मान हमें प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्या होंगी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें तब भी अपरिमेय मिलता है, घटाएं तब भी अपरिमेय संख्या मिलती है, और गुणा करते हैं तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा सूत्र भी है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती हैं कि a बराबर bq प्लस r, 0 से बड़ा होगा, r या फिर बराबर होगा, और वो हमेशा b से छोटा होगा। इसको साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं, a बराबर bq प्लस r, और r हमारा जो मान है, r है शेषफल, जो कि 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा b से छोटा होगा। इसे साधारण रूप में समझने के लिए हम मान लेते हैं a कोई भाज्य संख्या है और b वो संख्या है जिसका भाग हमें इसमें देना है।
और आर है शेषफल, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो जो शेषफल बचता है वो है आर। तो हमें कभी भी हम देख सकते हैं किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो हम भागफल और भाजक जिसका भाग दे रहे हैं इन दोनों का गुणा करके उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाता है तो हमें भाज्य प्राप्त होता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। प्रश्न संख्या 17, 48 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें 48 और 60 दोनों के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 48 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। घात में लिख लें इन संख्याओं को पावर्स में, तो 2 की घात हो जाएगी 4 गुणा 3। इसी तरह से 60 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 की घात हो गई 2, 3 की 1 है और 5 की भी 1 है। एलसीएम हो जाएगा बच्चों, एलसीएम वो होता है जिसमें हम दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में से जितनी संख्याएं हमें मिली हैं उनकी अधिकतम घात हमें लिखनी है। यहाँ पे 2 की घात है 4 जो कि अधिकतम है, और 3 की घात 1 ही है और 5 की घात भी 1 है। इन्हें गुणा कर लेंगे, इनका गुणनफल होगा 240। प्रश्न संख्या 18, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के बीच में स्थित एक परिमेय संख्या लिखिए। तो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान होता है 1.414 और वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। इनके बीच की कोई भी परिमेय संख्या निकालनी है, यानी पूर्ण संख्या। जैसे 1.4 के बाद क्या आता है 1.5 भी आता है, और 1.7 के बीच की लेनी है यानी 1.6 भी ले सकते हैं। तो हमें एक ही संख्या निकालनी है, हम 1.5 को लिख लेते हैं P/Q के रूप में। कैसे लिखेंगे, दशमलव हटा दें तो नीचे आ जाएगा 10, ऊपर नीचे की संख्याओं दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 5 × 15, 5 दूनी 10, तो संख्या हो जाएगी 3/2। प्रश्न संख्या 19 में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है, लघुत्तम समापवर्तक 40 है, उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने सूत्र देखा था उसी के आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे। मैसे गुणा लैसे और भाग दे देंगे इसमें एक संख्या का, यानी 10 का भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी। कितनी हो गई, 8। प्रश्न संख्या 20 है, संख्या 56 और 216 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन में हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम छोटी संख्या जो 56 है उसका बड़ी संख्या 216 में भाग दे देंगे। ये भाग जाएगा 3 बार, 56 × 168 घटा देंगे, बचेंगे हमारे पास 48। 48 56 से छोटा है, इसके बाद हम भाग देंगे 48 का 56 में। ये जाएगा 1 बार। अब हमारे पास बचेंगे 8। 8 का भाग देंगे हम 48 में। 8 से भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल बचा है 0। अब जिस संख्या से भाग देने पे शेषफल 0 बचता है वही संख्या HCF कहलाती है। तो HCF हो जाएगा 8।